एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रेट पोर्टफोलियो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, इस पे बहुत बहस चलती है और लोग बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में अपने माइंड में रखते हैं। बट बहुत ही सादा ज़ुबान के अंदर मैं आपको पोर्टफोलियो के कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, और इंशाल्लाह ये स्टेप्स आपके इतने काम आएंगे कि इट कैन हेल्प यू टू क्रिएट अ ग्रेट पोर्टफोलियो। सबसे पहले आप अपना कैची इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ऐसा इंट्रोडक्शन जो आपने खुद बनाया हो। ऑब्वियसली आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर 100 का 100 बंदा चैट जीपीटी से पूछेगा या 200 का 200 बंदा चैट जीपीटी से पूछ के इंट्रोडक्शन लिखेगा, तो वो इंट्रोडक्शन कैसा इंट्रोडक्शन होगा, जस्ट इमेजिन। समझ रहे हैं ना? तो खुद से लिखना स्टार्ट करें, क्रिएटिविटी लेके अपने बारे में बताएं। सारा कुछ भी नहीं बता देना कि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरे फ़लान दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, मैंने उसे छोड़ दिया। नहीं, सिर्फ अपने बारे में और पॉजिटिव चीज़ें। डोंट राइट एनीथिंग नेगेटिव। ये नहीं कहना कि मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज़ मुझे प्रोजेक्ट दे दो। ये भी नहीं कहना कि मैं एक देहात से हूँ, यहाँ पर इंटरनेट नहीं होता, मुझे प्रोजेक्ट दे दो। नो नो नो, कोई मिन्नत नहीं पानी। इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना है कि जो कैची हो। और आपने अबाउट सेक्शन बहुत थोरो बनाना है, इतना थोरो अबाउट सेक्शन बनाना है आपने कि लोगों को पता चले कि यार इस बंदे के पास नॉलेज है, इसका नाम ये है, इसकी प्रोफाइल ये है, इसके पोर्टफोलियो का लिंक ये है, ये वहाँ पे रिजाइड करता है, इसने इतने प्रोजेक्ट्स पहले बनाए हैं, फ़लाँ कंपनी के साथ इसने ये प्रोजेक्ट किया है, और अब इसका पैशन है डेटा साइंस और एआई करना। सो प्लीज़ ऐड अ मोर थोरो अबाउट सेक्शन। देन आप क्या करेंगे, इंक्लूड एन ईजी वे टू कॉन्टैक्ट यू। ये नहीं करना कि यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर दिया, वहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको पैसे जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा ना कीजिएगा, डायरेक्टली उन्हें अपना ईमेल एड्रेस दें, ठीक है, या अपनी प्रोफाइल का लिंक दें। व्हाट्सएप कभी ना दें, ना कोई अनप्रोफेशनल चीज़ें ना करें। इम्प्रोफेशनल होता है या अनप्रोफेशनल जो भी होता है वो काम ना करें, और ईजी वे टू कॉन्टैक्ट यू वो बताएं। देन ऐड योर मोस्ट प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट्स। लेस इज़ मोर, यानी कि अगर आपने 27 प्रोजेक्ट किए ना, टॉप 5 निकाल के देने हैं आपने। ये नहीं कि मैं 15 दे 15 रख दें, 27 के 27 रख दूँ। सो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स आपने देने हैं। लेस इज़ ऑलवेज मोर। फोकस वे में बताएं कि मैंने ये 5 बहुत आला मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी वहाँ पे पड़े हुए हैं। मेक इट ईजी टू नेविगेट। जब आप अपना पोर्टफोलियो स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू बताते हैं तो बहुत ही आसान बनाएं कि यहाँ पे मेरा अबाउट मी फंक्शन है, एक ही लैंडिंग पेज के ऊपर आप सारी इन्फॉर्मेशन रख दें, प्रोजेक्ट्स के लिंक दे दें ताकि वो बंदे वहाँ से लिंक से जाके पढ़ सकें। आपने ये भी बताना है कि मैं क्यों स्टैंड आउट कर रहा हूँ और मेरा पोर्टफोलियो क्यों बाकियों से बेहतर है। बताना कैसे है, करके दिखाना है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो एक वेबसाइट हो सकती है, वो गिटहब की रेपोजिटरी हो सकती है, दैट कुड बी एनीथिंग, वो लिंक्डइन की प्रोफाइल भी हो सकती है। तो उसके अंदर जो काम आप बताएं वो ऐसा काम हो जो पहले किसी ने ना किया हो। अगर किया है तो आप जैसा ना किया हो, अगर आप जैसा भी किया है तो आप जैसे प्रेजेंट ना किया हो। सो मेक इट रियली यूनिक, जो स्टैंड आउट करे। देन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपने अवॉइड करनी है कि पोर्टफोलियो बनाते वक्त कौन सी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। अब ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न how to make a portfolio, if you want to make a portfolio, you have to be very careful about these 7 points, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को रोक के, बट आई विल गो फॉरवर्ड नाउ। और यहाँ से मीनवाइल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, एंड देन अगर आपने अभी तक इस स्ट्रीम को लाइव को लाइक नहीं किया हो, तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। इट विल एक्चुअली हेल्प अस। ओके, अब अगला काम ये है कि आपने जब अपने मोस्ट प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट्स देने हैं तो लेस इज़ ऑलवेज मोर, मैंने पहले भी बताया। इसके अंदर क्या करना है, आपने हाईलाइट करना अपना वर्क जो आपने प्रोमिनेंट कंपनीज़ के लिए अपनी नीश के अंदर किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये कि वो वाला अपना प्रोजेक्ट लिखें, वो वाला बताएं जो टॉप नॉच की कंपनीज़ का किया है या ज़्यादा पैसे वाला किया हुआ है, या जिस प्रोजेक्ट पे आपको फ़ख्र है, यानी कि जिस प्रोजेक्ट पे आपको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट मेरा सबसे बेस्ट किया है, आप उसको हाईलाइट करें। फोकस करें कॉमन प्रोजेक्ट्स पे, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आम इंसान की, उन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। उससे क्या होगा, उससे आपको एक एज मिलेगा। एज कैसे मिलेगा कि उस बंदे के दिमाग में, जो रिक्रूटर है, एक बात चल रही होगी कि यार इसने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या आम बंदा जो है उसे पता होता है कि यार कहीं ये हो जाए ना काम तो वो बेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो बिजली की फरावानी आसान कर दे यूजिंग एआई,
या बच्चों को बिजली के बिल का लोगों को बिजली के बिल की एस्टिमेशन बताना स्टार्ट कर दे, तो वो एक कॉमन प्रोजेक्ट हो जाएगा जो सभी के साथ लिंक करेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो आपने हाईलाइट करने, वो हाईलाइट नहीं करना टाइटैनिक में कितने मर गए कितने बच गए, वो सब ने किए हुए हैं, वो कॉमन नहीं है। वो बेसिकली एक एग्जाम्पल डेटा सेट है। आपने ओरिजिनल डेटा सेट, कॉमन डेटा सेट लेना है जो सभी के माइंड में घूम रहा हो। एंड देन कंसीडर एडिंग अ पेज और सेक्शन फॉर ईच प्रोजेक्ट। तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं करना कि सारी खिचड़ी एक ही पेज पे लगा दें। आप सेपरेट पेजेस को ऐड करके उनके लिंक्स दें ताकि एक सेपरेट पेज पे जाके वो पोर्टफोलियो देख सकें। देन इंक्लूड प्रोजेक्ट डिटेल्स, लर्निंग्स एंड टेक अवे। एक सेक्शन ऐसा बनाएं जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल बताएं कि मैं इसमें क्या क्या करना चाहता हूँ, जैसे हमने रिसेंटली ईडीए के प्रोजेक्ट्स किए हैं। फिर लर्निंग बताएं कि इसमें से सीखने को क्या मिला आपको और लोगों को क्या मिलेगा। फिर टेक अवे बताएं। टेक अवे होता है 1 लाइनर या 2 लाइनर कि मैंने इस डेटा में से क्या निकाला। समझ रहे हैं? तो आपने की टेक अवेज बताने हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपके होंगे मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स को बताने के, ठीक है। देन अगली चीज़ जो आपके पास आती है दैट इज़ हाउ टू स्टैंड आउट। इस पे बात अगर करें तो आपने सेल्फ होस्टेड सॉल्यूशंस के ऊपर जाना है, यानी कि वो वाले सॉल्यूशन जो आप खुद से अपने डोमेन के ऊपर होस्ट कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि यार जब आप अपनी डोमेन लेके उसके ऊपर वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो आपके पास कंट्रोल होता है। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है जब आपके पास कंट्रोल होता है कि आप उसको एक क्रेडिबल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से उस पोर्टफोलियो को अच्छा बना सकते हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप HTML को यूज़ करें, जावा को यूज़ कर लेते हैं, CSS को यूज़ कर लेते हैं। देयर आर मैनी अदर लैंग्वेज जिनको आप यूज़ करके बेसिकली अपनी पोर्टफोलियो अच्छा बना लेते हैं। बाय द वे आजकल ChatGPT भी है, तो वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल नहीं है। आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, विच आई एम गोइंग टू शो यू लेटर ऑन। और अपीलिंग डिज़ाइन बनाएं, लोगों को कॉपी ना करें, खुद से सोचें, टाइम लगाएं इस पर, अच्छा खासा इन्वेस्ट करें अपना टाइम। 10 से 20 दिन, क्या 2 माह भी आपके लगते हैं पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने में तो लगाएं, लेकिन ऐसा डिज़ाइन करें कि जगमगाता उठे। अब एक मेरी बात सुने, आपने काम करना है गूगल में, ठीक है, तो CV तुसी बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। जस्ट इमेजिन क्या होगा मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की CV आप भेज रहे हैं गूगल वालों को और वो एक पेज पे बनी हुई है एंड दैट्स इट। बेहतर ये होगा कि आप गूगल में जा रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है और वो गूगल में इतना कुछ काम कर रहे हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो उनको बताएं ना, अपनी वेबसाइट को वहाँ पे बताएं, बजाय इसके कि आप एक पेज भेज दें। टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट इंटरेस्ट यू। जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं वो तो ठीक, वेल एंड गुड, आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए, बात ख़त्म उनकी। अब ये भी बताएं कि फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके इंटरेस्ट की हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये एक 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 वो क्या उसे कहते हैं, आपकी वाइब जाएगी कि ये बंदा सीखने वाला भी है, यानी कि ये यहीं पे रुक नहीं गया, ही वॉन्ट्स टू लर्न मोर, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग मोर। तो बेहतर ये होता है कि उस कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं या जिसका आप टारगेट रखते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स अपने माइंड में रखते हुए इंटरेस्ट में लिखते हैं, ठीक है। एंड देन अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हैं उनके वर्क ट्रेड्स जो हैं वो बताएं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको। इलस्ट्रेट करने का मतलब होता है कि आप डिज़ाइन में बता दें उन्हें, एक ग्राफ बना के, इलस्ट्रेट वर्क ट्रेड्स दैट विल हेल्प पोटेंशियल क्लाइंट्स गेट टू नो यू। यानी कि आप ये बताएं कि मैं टाइम पे पूरा उतरने वाला हूँ, इलस्ट्रेट कर दें। आप ये बताएं कि जो मैं कोड करता हूँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये बताएं कि मैं जुपिटर नोटबुक भी देता हूँ, फलां चीज़ भी देता हूँ। आप ये भी बताएं कि जो मेरी कंपाइलेशन होती है कोड की वो गिटहब पे मैं स्टोर करता रहता हूँ। आप ये भी बताएं कि आई यूजुअली वर्क ऑन माई PC एट होम, जो भी आप में ट्रेड है, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं। देन आप डॉक्यूमेंट करें टूल्स को जिनके साथ आप फेमिलियर हैं और आपने कैसे यूज़ किया उन्हें पास में। लाइक मैं लिख देता हूँ पाइथन, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज़ किया। सो बिलीव मी कि स्टेप्स जो हैं क्रिएट करने के पोर्टफोलियो, उसके अंदर ये चीज़ें आपके पोर्टफोलियो को स्टैंड आउट कर देती हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगी। ओके जी, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है पोर्टफोलियो के लिए? सबसे पहली चीज़, कॉपी नहीं करना किसी का पोर्टफोलियो। अगर आप कॉपी कर लेंगे तो आपकी यूनिकनेस क्या कहाँ गई?
और बिलीव मी, जो नकल लगाई होती है वो कभी छुपती नहीं है, वो सामने उठ के आ ही जाती है। सो आप कॉपी नहीं करेंगे किसी का पोर्टफोलियो। एंड नेवर यूज़ फॉर्मुलेक वेबसाइट टेम्पलेट्स, यानी कि फार्मूला लगा होता है ना कि यार ये वेबसाइट का टेम्पलेट यूज़ कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और दुनिया में 15-20 ऐसे टॉप नॉच के थीम्स हैं वेबसाइट्स की, टेम्पलेट्स हैं वेबसाइट्स के जो पोर्टफोलियो के लिए यूज़ होते हैं। आप वो वाले ना यूज़ करें, कुछ हट के यूज़ करें। किसी वेबसाइट डेवलपर को पैसे दे के बनवा लें, अगर आपसे नहीं बनता उससे कहें कि यार मुझे मेरा पोर्टफोलियो का ये डिज़ाइन इस तरीके का बना के दो। सो यूज़ समथिंग न्यू। डोंट इंक्लूड प्रोजेक्ट्स यू आरंट प्राउड ऑफ, यानी कि आप वो वाले प्रोजेक्ट्स ना ऐड करो भाई जिसके बारे में आपको लगता है कि यार ये बस ठीक ही थे, मतलब कोई इतने ख़ास नहीं थे। जब आप कोई चीज़ ऐसी ऐड करते हो ना जिसमें आप खुद से ही नहीं कॉन्फिडेंट होते, तो बिलीव मी वहाँ से पकड़े जाते हैं आप, और वो एक चीज़ आपके रिजेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देती है। सो ऑलवेज राइट प्रोजेक्ट्स जिन पे आप प्राउड हैं, जिनको आप बड़े हम्मे दावे के साथ कह सकते हैं कि यार ये इस पे मेरी कमांड है, पूछ के आप पूछते हो उससे, ठीक है। तो इसलिए वो वाले प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं विच यू आर प्राउड ऑफ। अब ये 3 चीज़ें अगर आप अवॉइड करने में लगा देते हैं ना, मतलब ये कि ये 3 चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं, यानी कि आप किसी का कॉपी नहीं करते, कोई टेम्पलेट नहीं उठाते और वो वाले प्रोजेक्ट्स नहीं डालते जिनमें आप प्राउड नहीं है, सो बिलीव मी आपका पोर्टफोलियो और अच्छा हो जाएगा। दीज वर फ्यू स्टेप्स जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा बनाएंगे। अब